प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। सारी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में ही मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे दिया है ताकि आप वहाँ पर हमसे भी डिस्कस कर सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन कीजिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। और यही सबसे जरूरी चीज़, अगर आपने ये समझ लिया तो आपने लगभग चैप्टर समझ लिया। सॉल्व करना अलग बात है, बाकी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्लियर होगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों चीज़ आखिर होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर हमने डेफिनेशन तो लिख ही लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रैशनल नंबर आखिर में होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले जब आप क्लास 6 वगैरह में थे, फिर उससे भी पहले के क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो 1 2 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप के जो नंबर होते हैं इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था होल नंबर का कॉन्सेप्ट। होल नंबर क्या होता है भाई? तो होल नंबर में क्या होता है, बस जीरो ऐड हो जाता है, यानी कि अगर 1 से काउंटिंग करेंगे तो नेचुरल कहलाएगा और अगर 0 से काउंटिंग करेंगे तो फिर वो हमारा होल नंबर कहलाने लगता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा कि इंटीजर क्या होते हैं भैया। तो इंटीजर मतलब होता है कि हमारा माइनस वाला भी नंबर, जैसे अगर हम लोग -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें या +1 +2 +3 है ना, बीच में 0 भी आता है। तो इन सभी नंबर को अगर हम लोग मिला के काउंट करें तो उसको इंटीजर कहा जाता था। ठीक है। फिर आपने फ्रैक्शन वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ा, डेसिमल पढ़ा। तो जो रैशनल नंबर होता है, तो कोई भी ऐसा नंबर, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, ये सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। मैं भी आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में है, जहाँ P और Q जो है इंटीजर है। इंटीजर मतलब चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, इंटीजर होने चाहिए। और जो Q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 4/5। ठीक है, तो 4/5 क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा क्योंकि यहाँ जो Q है वो 0 नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं केवल 4 लिखूँ तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमेशा कोई भी अगर होल नंबर है तो उसके नीचे में एक 1 छुपा हुआ रहता है। तो एक्चुअल में 4 जो होता है ना वो 4/1 होता है। इसका मतलब कि 4 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है। ठीक है। -3 ले लो तो -3 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है। रूट में 4 ले लो तो √4 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है और 2 के नीचे एक 1 छुपा रहता है, इसका मतलब √4 भी जो होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। अब आते हैं हम लोग इररेशनल में। रैशनल आपको समझ में आ गया, इररेशनल पढ़ेंगे तो रैशनल और अच्छे समझ में आएगा। इररेशनल में क्या होता है कि द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर नोन एज इररेशनल नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनको हम लोग जब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो ना ही टर्मिनेट हो रहे हों और ना ही वो रिपीट हो रहे हों, तो उसको कहा जाता है हमारा इररेशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या, वो टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो रहा है भैया? तो जैसे समझो, हमने कभी मान लो 25 को डिवाइड दिया हमने 2 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद ये 5 में आकर के रुक गया, तो रुक जाता है ना जब नंबर डेसिमल के बाद, तो उसको ही कहा जाता है टर्मिनेटिंग। और जब रुकता नहीं है तब उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं 12.5 जो ये रुक गया, इसका मतलब कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है इसका मतलब कि ये हमारा रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं है। लेकिन अगर एक और एग्जाम्पल मैं लूँ आपको, जैसे मान लो हम लोग 100 को अगर डिवाइड दें किससे, 3 से, तो ये कितना आता है 33 पॉइंट में 33 ऐसे आते जाता है, 3 3 3 3 3 स्टेप से आते जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ते चला जाता है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। ये नॉन रिपीटिंग नहीं कहला रहा है, ये रिपीटिंग कहलाएगा क्योंकि एक ही नंबर बार बार डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है ना। तो ये भी नंबर जो होगा हमारा, ये भी रैशनल ही कहलाएगा। इररेशनल नंबर ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट भी ना हो, आगे बढ़ते चला जाए, और उसके अलावा वो रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आया हमारा 4.10, फिर आ गया 110, फिर आ गया 1110, फिर आ गया 4 टाइम 1110। तो इस टाइप से क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद ना ही ये ख़त्म हो रहा है, यानी ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। पहले 10 आया, फिर 110 आया, फिर 1110 आया, इस टाइप से हमारा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसको ही कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है हमारा, यही कहलाता है इररेशनल नंबर। समझ में आ गया इररेशनल क्या होता है। उसी टाइप से अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शन रूट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है जिसका वैल्यू जो होता है एग्जैक्ट नहीं है, जैसे 4 का तो एग्जैक्ट वैल्यू 2 होता है, आपको पता ही है स्क्वायर रूट। लेकिन अगर मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ये बस आते जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद इसका आंसर आते चला जाता है। तो इस टाइप के
जितने भी नंबर्स होते हैं ये भी इरेशनल कहलाते हैं। इससे कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके पेज नंबर 27 में दिया हुआ है, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। पहला वाला टाइप तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना ही ये रिपीट हो रहा है नंबर, जैसे 20 आया, फिर 200 आया, फिर 2000 आया, तो इस टाइप के जो नंबर हैं जो ना रिपीट होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे, बस आते चले जाएंगे, तो इस टाइप के नंबर को क्या कहा जाता है, इरेशनल कहा जाता है। ये पहला टाइप का इरेशनल है। दूसरे टाइप में कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है जो कि रूट के अंदर है, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे √2 का कोई एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, नहीं है, डेसिमल के बाद वो आते चला जाएगा, आप उसको सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इस टाइप से जो नंबर होते हैं हमारे पास, ये कहलाते हैं आपस में नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। टाइप 3 में भी अगर क्यूब रूट है कोई भी नंबर, यानी कि क्यूब के अंदर है, तो उस कंडीशन में भी अगर उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो वो भी हमारे इरेशनल कहलाएंगे। टाइप 4 जो है बहुत ही मज़ेदार है। पाई जो है वो एक इरेशनल है, लेकिन पाई की जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू 22/7 ये रैशनल है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, दोनों तो सेम चीज़ें हैं, पाई और 22/7 का मतलब सेम पढ़ा है अभी तक हमने, तो ये इरेशनल क्यों हो रहा है और ये रैशनल क्यों हो रहा है। तो इसका देखो आंसर ये है कि पाई का जब आप वैल्यू निकालोगे 22/7 को डिवाइड करके, तो 3.143 इस टाइप से, यानी कि उसका जो वैल्यू है ना वो डेसिमल के बाद आते चला जाएगा, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है, जब हम लोग डेसिमल वाला वैल्यू देखते हैं तब। तो इसलिए हमारा जो पाई है वो इरेशनल है, क्योंकि इसका डेसिमल वैल्यू कभी भी कंप्लीट नहीं होता और ना ही रिपीट होता है। लेकिन 22/7 को अगर हम लोग देखें तो ये p/q के फॉर्म में है ना, ऊपर में p है नीचे q है, और जो q है वो 0 तो है नहीं, वो तो एक नंबर है, 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये p/q के फॉर्म में होने की वजह से रैशनल कहलाएगा। लेकिन पाई इरेशनल इसलिए क्योंकि इसका अगर हम लोग डेसिमल वाला अगर वैल्यू देखें तो वो रिपीट होता चला जाता है, ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं होता है, वो बस बढ़ता चला जाता है, टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए इरेशनल है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। आई होप आपको अभी से समझ में आ गया होगा कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर मतलब कि पूरे नंबर को मिला दो, खिचड़ी बना दो, जितना भी आपने बचपन से क्लास 10 तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, सारे नंबर्स को मिलाने के बाद हमारा जो नंबर बनेगा वही कहलाएगा रियल नंबर। रियल नंबर्स मतलब सारे टाइप के नंबर्स, ठीक है। जैसे रैशनल नंबर के अंदर हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सब आ जाता है ना, तो उसी टाइप से रैशनल को और इरेशनल को, बेसिक जो सबसे मेन हमारे नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं। तो इन दोनों को मिला दो, तो जो टाइप के हमारे पास नंबर आएंगे, ये रैशनल और इरेशनल मिला दोगे ना, तो इतने सारे नंबर है कि हम उसको कभी जीवन भर खत्म हो जाए लेकिन काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उन नंबर्स को ही कहा जाता है रियल नंबर। ऑल दी नंबर्स इंक्लूडिंग होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, सारे नंबर को मिला दो तो कहलाते हैं वो रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। तो देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पर हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है कि वो या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है, कौन से नंबर है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं 22/7 से। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 22/7 किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या होगा, और यहाँ पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं है, इसीलिए 22/7 क्या होगा हमारा रैशनल होगा। मैं r लिखूंगा रैशनल के लिए ना, और i यूज़ करूँगा इरेशनल के लिए। एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा मान लो, तो उसमें आप लोग इस टाइप से लिख देना कि 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज़ रैशनल नंबर। यानी छोटा सा स्टेटमेंट आपको खुद से बना करके लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अगला यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है 3.1416। तो डेसिमल के बाद ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, आंसर आकर के कंप्लीट हो गया, इससे आगे ये आंसर नहीं बढ़ रहा, आगे बढ़ता तो यहाँ पर अपने को डैश डैश करके दिया रहता। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो इसमें आप लोग लिखोगे दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी ये जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है डेसिमल के बाद, इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इरेशनल टर्मिनेट नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है, वो बढ़ते चला जाता है एकदम, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया कि ये जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसको जब हम लोग डेसिमल में देखेंगे तो 3.143 इस टाइप से कुछ आते चला जाता है ना, 142 है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर चूंकि पाई का वैल्यू हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं होता है, ये भी नहीं है कि 141414 इस टाइप से आ रहा है डेसिमल के बाद, वो आते चला जाता है। तो इसमें आप लोग वही लिखोगे कि द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पाई का वैल्यू ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग डेसिमल है, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ये क्या है कि इरेशनल नंबर है, समझ में आ गया। अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ है 3.142857। तो अगर एक नज़र में देखो तो लगेगा कि ये तो रिपीट हो नहीं रहा है डेसिमल के बाद, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
इरेशनल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर में लगा हुआ है बार, और बार का मतलब मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में समझाया है ना कि जिस नंबर के ऊपर ये बार रहता है उसका मतलब ये कि वो नंबर बार बार आ रहा है, यानी कि वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि ये हमारा जो 3.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये सारे नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, 142857, फिर से 142857, इस टाइप से 142857, इस टाइप से मतलब कि ये आते चला जाएगा। जो भी नंबर के ऊपर बार रहता है वो रिपीट होते जाता है। तो ये हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये इन्फिनाइट बार आ रहा है, एकदम आते चला जाएगा, लेकिन रिपीटिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल, ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, इसीलिए हमारा ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना। अगला नंबर देखो, ये भी क्वेश्चन इसी को बस बना करके दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है 5.636363, तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, ये 5.63 के ऊपर में बार लगा देता, तो इसका मतलब यही होता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि यही सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर जो रीज़न आपने लिखा वही रीज़न की वजह से ये भी हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं इरेशनल के पास। 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख गया, एक तो इरेशनल था, बाकी रैशनल थे। इधर आपको दिखेंगे सारे के सारे इरेशनल। कैसे होंगे इरेशनल? जैसे देखो, ये जो हमारा नंबर है 2.04, फिर 004, फिर 3 बार 04, फिर अगले बार 4 जीरो आ जाएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद 5 जीरो और फिर 4 आएगा। तो इस टाइप से ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहा है बार बार, इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना। इसमें भी आपको वही टाइप से लिखना है, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज इरेशनल नंबर। सेम टू सेम यहाँ पर भी रीजन हो जाएगा, 5 3 है, फिर 5 3 आ रहा है, फिर 5 3 आ रहा है, फिर 5 4 टाइम 3 आएगा, इस टाइप से ये आते चला जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, 1 2 1 आया, फिर 2 2 1 आया, फिर 2 2 2 1 फिर आएगा, फिर यहाँ पर 4 बार 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि इसमें भी देखो 2 जो है वो बार बार चेंज होता जा रहा है, यानी कि ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम। तो इस टाइप के लिए हमारा इस रीजन से ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। जो रीजन आपने यहाँ लिखा सेम वहाँ पर भी लिखोगे। अब आ जाते हैं हमारे पास 21। तो हमसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, टाइप 2 का क्वेश्चन, ही नहीं मतलब आपके बुक में दिया हुआ था ना कि हमारे पास अगर कोई m पॉजिटिव इंटीजर हो विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो रूट m जो होगा वो इरेशनल होगा। तो उसी वजह से यहाँ पर भी देखो 21 जो है ये हमारे पास इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकल करके आता है। तो यही जो टाइप 2 टाइप का जो हमारा रीजन दिया हुआ है ना बुक में, उसी रीजन को आप लोग यहाँ पर छाप दीजिएगा, उसको याद करके, या फिर उसी टाइप से मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट बना करके। उसके बाद अब लास्ट में हमारे पास क्यूब रूट 3 है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ था कि क्यूब रूट 3 टाइप के जो नंबर होते हैं, सॉरी थोड़ा सा फोकस शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है, यानी कि जो m अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो जो रूट 3m होगा वो क्या होगा कि इरेशनल होगा। तो ये हमारा रूट 3 और ये पावर में यानी कि क्यूब रूट 3 जो है हमारे पास, ये जो होगा इरेशनल होगा। इस टाइप से जितने भी नंबर हैं जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है वो इरेशनल कहलाएंगे। तो उसी रीजन से ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है ये इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल हो गया और ये भी इरेशनल हो गया। तो इस टाइप से आपको रैशनल और इरेशनल फाइंड करना था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो नंबर्स के बीच रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, या क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो ना। चलिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 उससे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर बोल रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 और रूट 3, यानी रूट 2 और रूट 3 के बीच में आपको केवल एक रैशनल नंबर बताना है। लेकिन एक्चुअल में जो रूट 2 और रूट 3 के बीच में अगर आप देखोगे ना तो लाखों करोड़ों या कह लो कि इतने सारे हैं कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर छुपे हुए हैं रूट 2 और रूट 3 के बीच में, उसमें से केवल हमको एक बताना है। कैसे बताएंगे? तो हमको इसका वैल्यू देखना पड़ेगा डेसिमल वाला कि रूट 2 का वैल्यू कितना होता है। तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41। अब आप बोलोगे सर आपने तो लिख दिया, आपको याद है, हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में? तो आप लोग क्या करोगे, अगर याद नहीं आता तो इस तरीके से आप लोग जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 2 का वैल्यू फाइंड करोगे। देखो यहाँ पर 2 लिख लेना, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगा के 2 जीरो का ग्रुप बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 का ग्रुप बनता है राइट साइड से। तो इन दोनों जीरो का ग्रुप बन जाएगा, इन दोनों जीरो ग्रुप बन जाएगा और ये 2 अकेला रह जाएगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको जल्दी से आपको सिखा देता हूँ कि ऐसे किया जाता है कि जो भी नंबर का पेयर है ना जिसके ऊपर बार लगा हुआ इस टाइप से, तो उसका आपको स्क्वायर बनाना है। जैसे 2 है तो 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो 2 से छोटा नंबर कौन है भैया? 1। 1 किसी का स्क्वायर है? तो बिल्कुल है, 1 का ही स्क्वायर होता है। तो 1 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये 2 जीरो जो है इसको उतार देंगे, हमने डेसिमल वाला जीरो उतारा है तो ऊपर में डेसिमल लगा देंगे। इसके बाद क्या किया जाता है कि जो नंबर आपने यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है इन दोनों को आपस में प्लस किया जाता है। तो 1 और 1 को प्लस करके लिखेंगे 2। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखो जिसको आप यहाँ भी लिखो तो या तो ये नंबर आ जाए या तो इससे कोई छोटा नंबर आ जाए। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ भी 5 लिखता हूँ तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई होकर के 125 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। तो 24 4 जो हो जाएगा 96।
माइनस करो, यहाँ पर आ जाएगा 4 और फिर से ये 2 जीरो को यहाँ पर उतार दो। फिर वही काम करना है आपको कि ये 24 और ये 4 को प्लस कर देना है, तो प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखो जिसको हम यहाँ भी लिखें तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ तो 282 बन जाएगा और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 282 का 2 टाइम टेबल पढ़ूंगा तो वो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा 1 टाइम में ही इसको रहने दूंगा कि 281 बन जा 281। फिर इसको माइनस करोगे आप लोग, फिर यहाँ पर 0 0 बढ़ा करके, यानी इसके आगे आप आंसर निकालते जा सकते हो, बहुत सारा आंसर निकल करके आएगा क्योंकि ये हमारे इरेशनल नंबर है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम लोग ज़्यादा लंबा आंसर से मतलब नहीं है, केवल 2 डिजिट तक आप ले लो। उसी तरीके से जो हमारा √3 होता है तो √3 का भी आप जब इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे तो 1.73 निकल करके आएगा और इसके आगे भी आते जाएगा, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं, आप लोग ऐसे डैश डैश कर सकते हो कि यहाँ पर भैया इसके आगे भी आने वाला है। तो अब आप देखो कि 1.4 आ गया और 1.73 आ गया और इसके आगे नंबर छुपे हुए हैं, तो इसके बीच में कौन सा नंबर होगा? तो इसके बीच में जो बहुत सारे नंबर हैं उनमें से जो आपकी बुक में दिया हुआ है मैं आपको वो नंबर बता देता हूँ कि 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 भी आएगा, 1.6 भी आएगा, लेकिन आपके बुक में 1.5 लिया हुआ है तो मैं आपको 1.5 निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √2 है ना, फिर इससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास कौन सा, यानी कि √2 का वैल्यू हमारे पास इतना है 1.4 आया है, तो इससे बड़ा हो जाएगा 1.5, फिर इससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास √3, इस तरीके से हमारा वैल्यू निकलेगा। तो √5 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, √5 को अगर हम लोग यहाँ सॉरी √5 बोल रहे हैं यार, 1.5 जो है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो 1.5 को अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? देखो 1.5 डिवाइड बाई इसको हम लोग 10 कर देंगे, क्योंकि सॉरी डिवाइड बाई 10 नहीं, 1.5 है तो 1.5 को हम लोग 15/10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल है राइट साइड से, इसका मतलब कि अगर मैं इसको होल नंबर बनाना चाहूँ तो 15/10 कर दूंगा। अब इसको आप लोग कट कर सकते हो 5 से, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 3/2 का ही वैल्यू जो होता है वो 1.5 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर जो है 1.5 है। आप लोग 1.6 भी अगर एग्जाम में ले लोगे ना तो वो गलत नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। आप लोग 1.6 भी ले सकते हो, 1.41 दिया हुआ है, आप लोग 1.4 भी ले सकते हो यहाँ पर, है ना। नहीं 1.4 तो इसके छोटा हो जाएगा ना, तो छोटा नहीं लेना है, इससे बड़ा ही लेना है। 1.41 आ गया तो इसके बाद के कोई नंबर लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी अभी भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे बहुत सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।